Diplomats of Ibas, the Managoi, the number of the recognized. I stand aside the number of the number of books as soon as you do it, so the one of Mavella. Rupi si vata si snappa vi to sti drill pike matte magem pure grin na batani da benaru benat sa vin ki da benat goi rab si ma gata da besan na buga me pas ek is root da timber si des ek tani das है हाथ का सकना हिद्रा बनास्ती सी भी उकदाब एक मान मा है इसकी दिवस टिकना उकबे मर्द दुमना हिद है तो अब तहम बगी दमना हिद गो ये गेले स्टील गिन कश पते में लाम रॉय मसुक तशकील पे दारू बना सही ना दार न ये दे आमेला में लेकिन नकपा तशपता बेगन तीस जो सोबड़ा के बदु यवन रप पे कहता जा कर अपना से गुड ना प्रमान हे का दार वन ना प्रपियास दुई कर टीम सी बुसिन ईर दमना हिद गो ये देश पे लेकिन वीडियो दास नु एक वक्त तक तरह हमरन नुस के लाम मेरा रंग जय बद्री विशाल। योग बद्री पांडुकेश्वर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, यहीं से ये रास्ता योग बद्री के लिए नीचे जाता है। जय शंकर महाराज। दोस्तों, मैं पंकज भाटी आज आपके साथ पांडुकेश्वर से, और आज हमारी जहां बद्रीनाथ जी की जो गद्दी आती है, बद्रीनाथ जी से जब डोली उठती है तो डोली आती है पांडुकेश्वर। तो बद्रीनाथ जी से दो डोलियां उठती हैं, एक कुबेर जी की जो अलकापुरी के राजा हैं, और एक गद्दी उठती है अलकापुरी के इष्ट भगवान विष्णु की, यानी बद्री विशाल की। तो ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं ये बद्री विशाल का मंदिर है। यहीं पे बद्रीनाथ जी शीतकालीन रहते हैं। तो मैं आपको इसी के साथ एक सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसी में एक सीरीज जोड़ूंगा जो आप लोग समझ पाएंगे मेरी सीरीज को, कि मैं इसमें जो विंटर में हमारे उत्तराखंड के 4 धाम के देवता यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी जहाँ जहाँ रहते हैं मैं वहाँ के दर्शन कराऊंगा। क्योंकि मैंने वहाँ के दर्शन जो मेन मंदिर हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके अभी सीरीज में वैसे डाले नहीं है बद्रीनाथ जी के अलावा, लेकिन मैं इस टाइम जो है शीतकालीन के इस टाइम बना रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से भी यूट्यूब पे किसी ने ऐसे सीरीज बना के नहीं डाला है। तो मैं सीरीज का इसमें ये पहला एपिसोड जोड़ूंगा कि पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ जी की जो शीतकालीन गद्दी होती है यानी डोली आती है, जहाँ पे उनके दर्शन, उनकी पूजा होती है, मैं वहीं पे हूँ। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको पूरे दर्शन कराता हूँ। जय बद्री विशाल, जय शंकर महाराज। ये देखो, ये नीचे आके बिल्कुल पांडुकेश्वर के बिल्कुल शुरुआत में जब हम बद्रीनाथ जी की तरफ जाते हैं तो वहाँ से एक रास्ता आता है। तो मैं उसके गेट से भी आपको वीडियो डालूँगा। ये मंदिरों का समूह है, ये रास्ता जाता है इस तरीके से, पूरा पांडुकेश्वर गांव है यहीं पे। जय बद्री विशाल। हैं यही बद्री विशाल का शीतकालीन निवास स्थल है, जहाँ पे बद्री विशाल योग बद्री एवं वासुदेव मंदिर पांडुकेश्वर जो भी लिखा हुआ है, ये योग बद्री, यहीं पे बद्री विशाल रहते हैं सर्दियों में। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये भगवान शंकर
बिल्कुल मंदिर के बाहर। ये हम मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक उद्धव जी का यानी जो बद्रीनाथ जी के वहाँ से आते हैं, और एक वासुदेव जी का, और जो बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल है उनका। ये उन्हीं दोनों का मंदिर है। और ये वासुदेव जी का मंदिर है, और नीचे जो है क्षेत्रपाल जी बैठे हैं और ऊपर वासुदेव जी हैं। और यहाँ पे हैं शंकर भगवान और नंदी जी। गणपति महाराज जी हैं, इधर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बन रहा है। ये गणपति जी हैं। अब मंदिर बन रहा है। तो इन्हीं माता जी ने बताया हमें कि यहाँ पे जो है हाँ जी, ये बद्रीनाथ जी उद्धव जी के रूप में यहाँ पे आते हैं, जो बता रहे हैं कि ये जो नीचे चांदी वाली मूर्ति दिखाई दे रही है यही उद्धव जी है। ये उद्धव जी है, बिल्कुल। और ये बद्रीनाथ जी बैठे हैं ऊपर, उनकी गोद में योग बद्री। मतलब तो जो दूसरा रूप है भगवान जी का, योग बद्री। जो 5 रूप हैं उनमें से एक रूप यहाँ पे है योग बद्री, यानी पंच बद्री जो है उनमें से एक बद्री है। हाँ। उसके बाद ध्यान बद्री है, फिर आदि बद्री। हाँ, बद्री विशाल, योग बद्री, विद्य बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री। तो आदि बद्री कर्ण प्रयाग में है। आगे निकलते हैं शिव जी की तरफ से। ठीक। और विद्य बद्री तो यही जोशीमठ से 11 किलोमीटर नीचे है। अच्छा। और ध्यान बद्री पुल पार करके जाना पड़ता है, जहाँ कल्पेश्वर महादेव जी हैं जी, भोलेनाथ जी, वहीं पर ध्यान। तो पंच बद्री में वो नहीं आते तो जो भविष्य बद्री। अब आने वाला भविष्य में होगा ना, जो भी होगा। अच्छा। अभी तो वर्तमान में तो सब कुछ यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो मैं बन रहा है, भगवान की मूर्ति वहाँ बन रही है। जी। भगवान जी का हाथ पांव बन गए हैं, शरीर बन गया अपने आप बन रहे हैं। हाँ, ये आंखें बन गई, ये वाली नहीं बनी है। जी। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है, जो नीचे ये चांदी वाली मूर्ति दिखाई दे रही है उद्धव जी की, यही बद्रीनाथ जी से आती है, जो बद्रीनाथ जी के रूप में आती है। तो यहीं पे जो है यही बद्रीनाथ जी के कहते हैं कि बद्रीनाथ जी स्वयं वहाँ से नहीं आते, उनकी जगह यही बद्रीनाथ जी की जगह जो भी प्रोग्राम होता है उसमें यही जाते हैं। उत्सव मूर्ति में यही जाती है। सारे फंक्शन में यही उत्सव मूर्ति इसी को बोलते हैं। तो बद्रीनाथ जी का यह शीतकालीन गद्दी है, यहीं पे स्थान है। तो आगे अब दूसरा मंदिर है उधर कुबेर जी का, ये सामने इधर से दिखाई देगा, वो जो झंडा नज़र आ रहा है यहीं पे नया मंदिर बन रहा है लक्ष्मी नारायण जी का। तो यहीं पे बद्रीनाथ जी शीतकालीन रहते हैं। और ये मुझे अभी पता चला कि मैन बद्रीनाथ जी की मूर्ति तो वहीं पे रहती है। यहाँ पे सिर्फ उद्धव जी की मूर्ति आती है जो उत्सव मूर्ति है, जिन्हें बद्रीनाथ जी का मित्र बताया गया है। और उद्धव जी ही बद्रीनाथ जी के स्थान पर कहीं भी जहाँ भी कोई उनका
इनविटेशन आता है, बुलावा आता है तो उद्धव जी ही जाते हैं। बद्रीनाथ जी कहीं जा नहीं सकते, वो भगवान है, वो भक्तों के इंतज़ार में रहते हैं हमेशा। तो यही यहाँ की कहानी है। और अभी कुबेर जी के मंदिर चलते हैं। कुबेर जी की वही मूर्ति है जो कुबेर जी की वहाँ पे बद्रीनाथ में रहती है, ओरिजिनल मूर्ति यहाँ जाती है, यानी कुबेर जी यहाँ पे नहीं, वो यहीं पे रहते हैं। ये असली मूर्ति कुबेर जी की वहीं है और उद्धव जी की असली ही मूर्ति है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, यही मूर्ति वहाँ पे जाती है और इनके भी दर्शन होते हैं। जय बद्री विशाल। हम नोएडा से आए हैं। शीतकालीन पूजा बेटा हमारी 6 महीने की पूजा यहाँ होती है। 6 महीने बद्रीनाथ में होती है, 6 महीने उद्धव जी और कुबेर जी आते हैं। कुबेर जी ऊपर अपने मंदिर में बैठते हैं और उद्धव जी यहाँ। अब बद्री विशाल जी तो अचल विग्रह है, वो कहीं नहीं जाते हैं, तो उनके सखा उद्धव जी, उनके स्वरूप उद्धव जी हैं, तो उद्धव जी आते हैं यहाँ। जी। तो फिर जब यहाँ से उद्धव जी और कुबेर जी जाएंगे तब भगवान के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीय में खुलते हैं भगवान के कपाट। जी। गंगोत्री यमुनोत्री धामों में 4 धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, केवल जी। 4 धाम है ये। हाँ। लास्ट हमारा सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ बद्रीनाथ है। हाँ, तो 6 महीने शीतकालीन पूजा बद्री विशाल की यही होती है। तो ये पांडवों के नाम से हमारे गांव का नाम भी पांडुकेश्वर पड़ा है। पांडवों की जन्मस्थली है ये। हाँ। नकुल सहदेव का जन्म यही हुआ है, यहीं से पांडव स्वर्ग रोहिणी यहीं से गए थे। आपका तो शुभ नाम? मेरा जयश्री पवार। जयश्री तो पवार। हम मंदिर समिति के कर्मचारी हैं ना। पवार जी बता रही हैं, इन्होंने सबसे अच्छी मुझे खबर दी, शायद अभी तक किसी ने नहीं दी। बाकी चीज़ें तो मैं लगभग जानता था, लेकिन इन्होंने जो बताया कि पांडुकेश्वर का नाम पांडुकेश्वर इसलिए है कि पांडवों में से 2 पांडवों का जन्म नकुल सहदेव का इसी स्थान पे हुआ है और ये मंदिर पांडवों ने ही बनाया है। तो ये खबर ज़्यादा मतलब स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर यही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। जय बद्री विशाल। आइए, फिर आइए, सीजन में भी आइए आप। जी, जी। अब पता कीजिए, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, ये सब बोल्ड भी लगे, सब हमारे बुजुर्ग, न जाने कितने शताब्दी पुराना मंदिर है ये। हमारा कुछ कलाकारी नहीं है, ये सब पांडवों का बनाया हुआ है ये। हाँ। सब पांडवों ने बनाया, उसी के नाम से ये गांव का नाम भी विख्यात है और यहीं से पांडव लोग स्वर्ग गए, यहीं से यहीं से गए। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। 2 टाइम का यहाँ समय दिया था, यहाँ बचपन यहाँ गुजारा था। हाँ। हमने तो उनकी वो देखी है पार्टियां जिनमें आ आ ई लिखते हैं ना। हाँ। तो जैसे लकड़ी की होती है, हाँ। तो पांडवों की तांबे की थी 5। यहाँ पे हम लोग बचपन से छुपन छुपाई भी खेलते थे। इतनी बड़ी थी तांबे की, ऐसी मोटी, और उनपे हत्ता भी बना था। उनमें एक जो लैंग्वेज लिखी थी, हाँ। वो उसका रिसर्च करने के लिए ये लोग इसको जो है पुरातत्व विभाग की तरफ से देहरादून वहाँ ले गए थे, इलाहाबाद। तो अभी यहाँ पे नहीं है? नहीं, वहाँ है, रिसर्च हो रहा है, वो लैंग्वेज पढ़ी नहीं जा रही क्योंकि अभी वो नहीं पढ़ी गई वो। देववाणी है ना, वो देववाणी, उसे हर कोई नहीं पढ़ पाएगा ना। बहुत उस पर शोध हो गया, लेकिन उन मंत्रों को कोई नहीं पढ़ पाएगा। कोई नहीं पढ़ा रहा कि कौन सी लिपि है, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा हाँ। और जब हम देख ऐसे अक्षर से ऐसे ये होता है ना, ये ऐसे हाँ। ऐसे बने थे। हम भी बचपन समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या लिखा है। इतनी बड़ी और ऐसी मोटी तांबे की, ऐसा हत्ता पकड़ने का, 5 यहीं पर रखी रहती थी। हम खूब खेलते थे। अच्छा। जैसे पहले नहीं, सतयुग में ना। अब अभी हम चल रहे हैं कुबेर जी के मंदिर। ये योग बद्री से कुबेर जी के मंदिर जाने का रास्ता। देखो मियाँ कैसे पान रखी है, देखो विंडो पे। बंद है। ऐसे है। स्लाइडिंग। ये भी मां नंदा देवी मंदिर है। इन्हें भी, इनका भी स्थान बद्रीनाथ जी पे ही है, बामणी में। और बामणी में इनका मंदिर है, वहाँ से भी इनकी गद्दी लाई जाती है और यही मां नंदा देवी का मंदिर है। जय मां नंदा।
भाई थोड़ा वजन लेके चलते। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद है। हाँ फिर दोबारा जाना पड़ता। कुछ कहोगे इसके बारे में? नहीं कहूँगा ना, घास है। सर्दियों के लिए तैयारी है। थाला तो जान पड़ता है डाउन से। कहां पर है गौशाला? मंदिर के आगे। ऐसे और ये शीतकालीन कुबेर जी का स्थान। और ये कुबेर जी का मंदिर। ये देखो कितने पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे भी। आसमान देखो कितना चक्र बन रहा है मंदिर के ऊपर। देख इसमें देख। और सूर्य देवता तो यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल नीचे हैं। जय हो कुबेर देवता की। जय कुबेर देवता। यही भगवान की मूर्ति बद्रीनाथ जी से यहाँ लाई जाती है। खजांची कुबेर भगवान के खजांची कुबेर हैं। और ये 6 महीने यहीं पे रहते हैं। बद्रीनाथ जी में इनके दर्शन करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं उस समय पे, इतनी भीड़ में। लेकिन यहाँ पे एकदम अकेले हम दर्शन कर रहे हैं। और यही पांडुकेश्वर में यहीं पे लाए जाते हैं। और ये इनका इतना भव्य मंदिर है, एकदम अलग तरीके से बना हुआ धौलपुर पत्थर से। और ये मैं एक भगवान की परिक्रमा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो सामने इन्हीं मूर्तियों की भी पूजा होती है। और ये पूरा मंदिर कुबेर देवता का। और इन्हें भगवान शंकर के मित्र भी कहा जाता है। ये भगवान शंकर के मित्र हैं। इनकी भगवान विष्णु के साथ भी, बद्रीनाथ जी के साथ भी पूजा होती है। और इनकी शंकर जी के भी साथ पूजा होती है। तो कुबेर देवता की जय हो। ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, योग बद्री, जहाँ पे उद्धव जी और वासुदेव जी रहते हैं। ये पूरा गांव पांडुकेश्वर। और ये कुबेर जी का मंदिर। और ये बीच में यहीं नंदा देवी का मंदिर है। ये जो ये झंडा नज़र आ रहा है। और भाई ये पूरा पांडुकेश्वर बहुत बड़ा गांव। यहीं पे यहाँ से हमारी एक कथा जुड़ी हुई है कि हमारे देश और हमारे क्षेत्र के जो पांडव हमारे क्षेत्र के थे, हमारे भाई बंधु थे, लेकिन उनका जन्म नकुल सहदेव का यहीं हुआ था, इसी गांव में। ये बड़ी खबर है सुनने के लिए। तो इसीलिए यहाँ के गांव का नाम पांडुकेश्वर हो गया। पत्ता गोभी येलो है। पत्ता है यार अंदर देखो। ना, मैंने देखो
तू ही तो पागल है, मैं थोड़ी पागल हूँ। यही रास्ता मंदिर के लिए पांडुकेश्वर से जाता है।